दिल्ली में जाट सियासत गरमाने लगी है। हरियाणा से कांग्रेस की विधायक और ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जाट वोटरों को अपने साथ लाने का एक पैंतरा अपनाया और उन्होंने जाट आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान के जाट जो हैं वो केंद्र में ओबीसी की लिस्ट में आते हैं, लेकिन दिल्ली के जाट जो हैं वो ओबीसी की लिस्ट में नहीं आते। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जाटों को केंद्र में ओबीसी की लिस्ट में लाने के लिए प्रयास करेंगे। जाटों के लिए अरविंद केजरीवाल का यह प्यार पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल इतनी मुखरता से जाट आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी पहलवान और हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट को आगे कर दिया। विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। अभी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के आरक्षण की जो बात चल रही थी, उस मुद्दे पे मैं आप सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ। जाट समाज का ओबीसी का जो आरक्षण था वो सबसे पहले अगर दिल्ली में लागू करने का काम किया तो वो शीला दीक्षित जी ने किया था। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो ये झूठा प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया तक, दिल्ली वासियों तक, दिल्ली के हर घर तक ज़रूर जाना चाहिए कि उनकी मंशा और उनके विचार और उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जब केंद्र में जाट समाज के ओबीसी वर्ग को शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2014 में अपना एक अधिवेशन लागू किया था, उसके बाद कोर्ट ने उसको खारिज किया था, लेकिन हमारी पार्टी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के लिए हितों के साथ में खड़ी हुई थी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे जाट ओबीसी हो, हर किसी वर्ग के साथ में हमेशा खड़े रहने का कार्य जो करती आई है, उस पार्टी के साथ में भी मुझे जोड़ने का सौभाग्य मिला है। तो ना तो ये किसान हितैषी हैं, ना ये जाट हितैषी हैं, ना ये दलित पिछड़ा हितैषी हैं। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप सबके बीच में, लोगों के बीच में बस भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कि जाट विरोधी हैं। वो सिर्फ जाटों के वोट के लिए जाटों के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं और जाट हितैषी होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाटों को पहली बार आरक्षण शीला दीक्षित की सरकार में सन 2000 मिला। उसके बाद जब कांग्रेस ने 2014 से पहले जाटों को आरक्षण देने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। भाजपा ने मजबूत पैरवी नहीं की और अरविंद केजरीवाल ने भी उसका समर्थन किया। उसके बाद विनेश फोगाट ने अरविंद केजरीवाल पर किसान विरोधी होने के भी आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कृषि कानून है, जिसको उन्होंने 3 काले कानून बताया, उसको अपने प्रदेश में लागू करने की बात कही, यानी दिल्ली में लागू करने की बात कही थी। अब आपको बताते हैं दिल्ली की जाट सियासत के बारे में। दिल्ली में 8% जाट वोट है और ये वोट 10 सीटों पर प्रभावी है, मतलब 10 सीटों पर हार या जीत को सुनिश्चित करता है। अब देखा जाए, अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनके पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। कैलाश गहलोत जो उनके पास एक बड़े जाट चेहरा होते थे, वो अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं और भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि खुद जाट समाज से आते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अब तक दिल्ली में जो जाट समाज है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था लगभग पिछले 2 चुनाव से। लेकिन अब जब कैलाश गहलोत और प्रवेश वर्मा 2 बड़े जाट चेहरे भाजपा के पास हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जो 8% जाटों का वोट है वो कहीं बीजेपी के खेमे में ना चली जाए, इसलिए उनको अपने पास लाने के लिए अरविंद केजरीवाल आरक्षण का कार्ड खेल रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल की तरफ या बीजेपी की तरफ जाट वोटों को जाने देना नहीं चाहती और उन्होंने इमरान मसूद की तरह ही विनेश फोगाट को
जो कि खुद जाट समाज से आती हैं, मैदान में उतार दिया। हालांकि जब विनेश फोगाट आंदोलन कर रही थी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब जब विनेश फोगाट कांग्रेस की विधायक हो गई हैं तो वो खुलकर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ वोट पाने के लिए जाट हितैषी बने हुए हैं, बाकी उनका जाट समाज से कोई मतलब नहीं है। और उनका कहना है कि जाटों की असली हितैषी कांग्रेस है। कांग्रेस ने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा, एक जाट चेहरा को मुख्यमंत्री फेस बनाया, हालांकि घोषित नहीं किया, लेकिन अघोषित वो सीएम फेस थे। और यही बड़ा कारण रहा कि हरियाणा में चुनाव जो था वो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया और कांग्रेस को वहां पर नुकसान उठाना पड़ा, कांग्रेस की हार हुई। अब ये देखना है कि दिल्ली में जो जाट समाज का वोट है वो किस ओर जाता है, क्योंकि ये वोट जो है तय करेगा दिल्ली में हार या जीत। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है वो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने दिल्ली में जाट समाज को दिया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 टिकट जाट समाज को दिए, जिनमें उनके पास 2 बड़े जाट चेहरे हैं, परवेश वर्मा और कैलाश गहलोत। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने 4 से 5 टिकट जो है वो जाट समाज को दिए हैं और कांग्रेस ने 4 टिकट जो है वो जाट समाज को दिए हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली का जो जाट समाज है, जो जाट वोटर है, वो इस बार किधर जाने वाला है, वो किसको वोट करने वाला है? क्या वो पहले की तरह ही अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा या फिर इस बार जो दिल्ली का जाट वोटर है वो कुछ परिवर्तन कर रहा है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो जाट हैं वो राजनीतिक रूप से एक अपना महत्व रखते हैं। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगा होने के कारण दिल्ली में जाटों की ठीक ठाक जनसंख्या है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद और नमस्कार।